काजल की जिंदगी कैसे नर्क से स्वर्ग बन गए। शादी के 10 साल काजल की जिंदगी एक सजी की तरह गुजर रही थी। काजल ऐसे महसूस करती थी जैसे उस काजल के मायके वाले ने उसे ससुराल नहीं जेल भेज दिया। आज काजल की शादी की सालगिरह थी। आज अपने पति रोहन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर शर्माती हुई अपने पति के पास गई। आज तो वो मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजल के पति रोहन गुस्से में कहा, यह क्या खाना बना रखा है। काजल कहती, आज हमारी सालगिरह है, भूल गए क्या। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। रोहन कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लगोगी। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना अब। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई। मैंने तुमसे सिर्फ मम्मी पापा के कहने पर शादी किया और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। काजल यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वहां जाकर वह बहुत रो रही थी। तभी काजल की छोटी बेटी प्रिया मम्मी को रोता हुआ देखा अपने पापा के पास आ जाती और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो न मम्मी को चुप कराओ। रोहन कहता, मुझे और भी काम है, तुम जाओ पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत है रोने की। काजल का पति अक्सर शराब पीकर आता है और काजल को मारता है। आज रोहन शराब पीकर ज्यादा नशे के कारण सड़क पर गिर गया। रोहन का दोस्त राहुल उसे घर लेकर आया। राहुल जैसे रोहन को घर लाया, रोहन अपनी पत्नी को गाली देने लगा। काजल की आंखों में आंसू आ गए। लगी ये अकेले में गाली देते थे, आज दोस्त के सामने गाली देने लगे। रोहन काजल से कहता, जाओ पानी लेकर आओ। काजल जैसे पानी लेकर आती है, रोहन गिलास उठाकर फेंक देता है और कहता है, देर कैसे हुई पानी लाने में। और काजल को मारने के लिए जैसे हाथ उठाता, राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। राहुल काजल से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल कहती, आदत हो गई है ये सब झेलने की, 2 बेटियां हैं इसलिए तलाक भी नहीं दे सकते। राहुल घर जाकर काजल के बारे में सोचने लगा, इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितना खराब है, जो एक शराबी के साथ शादी हो गई। दिवाली का दिन था। रोहन ने राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल रोहन के घर गया और उसके हाथ का खाना खा और काजल की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति का नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर काजल बहुत खुश हुई। काजल भी अब और कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी काजल का घर आता, काजल को अच्छा लगता। काजल एक दिन राहुल से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई। राहुल ने कहा, नहीं। काजल बोली, काफ़ी लेट हो गई शादी में। राहुल ने कहा, मेरे मम्मी पापा बहुत बीमार रहते थे और एक दिन वो नहीं रहे। मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है जो मेरी शादी करवा दे। काजल ने कहा, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते। राहुल ने काजल से कहता, यह धोखे का ज़माना चल रहा है, मुझे डर लगता है कोई मेरा प्यारा सा दिल तोड़ ना दे। काजल, मैं एक ऐसी लड़की के तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हो। काजल कहती, टूटी हुई मतलब। राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा से प्यार करता था, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने के लिए हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लो काजल, जो आज तुम झेल रही हो वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपको दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। राहुल और काजल बातें कर रहे थे, तभी रोहन होश में आ गया। तभी राहुल समझाया, मत पियो, अपना परिवार देखो। रोहन राहुल से कहता है, यह औरत जो है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, वह बेकार है, या इसको कहीं बेच दिया जाए क्या। यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हुआ और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन राहुल रोहन के घर आया। काजल दरवाजे पर आकर बोली, रोहन नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। राहुल काजल से कहता है, काजल तुम्हें मेरी कसम, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। काजल दरवाज़ा खोल देती है। राहुल काजल के पास आता है और कहता है, काजल, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे ये हालत नहीं देख सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। काजल कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम राहुल, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 बेटी भी है। राहुल कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। काजल कहती है, राहुल, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। राहुल कहता है, क्या मैं अपने हाथ का नस काट लूँ, तब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। यह कहकर राहुल चाकू उठा लिया।
तभी काजल राहुल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहुल के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल और काजल की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और अब वो बाहर भी घूमने जाने लगे। राहुल जब भी शादी की बात करता काजल डर जाती, यही कहती मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लोग क्या कहें और बच्चे कहाँ रहेंगे। राहुल काजल को समझाता है और कहता है, देखो काजल तुम लोगों की चिंता मत करो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो और रही बात बच्चों की तो वो हमारे साथ रहेंगे। काजल हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, तुम बस मेरा साथ दो। रोहन को राहुल और काजल के बारे में पता चल गया। रोहन घर आया और काजल को बहुत मारा, काजल बेहोश हो गई। रोहन काजल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने वाला था कि राहुल आ गया। राहुल रोहन के हाथ से माचिस छीन लेता और रोहन को एक थप्पड़ जोर से मारता और कहता है, रोहन तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और आज तुम इतना गिर गए कि मेरी काजल की जान लेने जा रहे थे। यह सब देखकर काजल की बेटी पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस घर आती है और रोहन को जेल में डाल देती है। काजल और राहुल शादी कर लेते। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और काजल की दोनों बेटियां राहुल के साथ ही रहते थे। काजल की दोनों बेटियों को काजल के मायके वाले अपने साथ ले गए। शादी के बाद काजल और राहुल के 2 बेटे हुए। बच्चे के बड़े होने पे काजल अपनी कहानी अपने बच्चों को सुनाती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं अपनी माँ के इस फैसले से।